हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन टाइप 10 और 11 तक पढ़ लिया था। अब हम क्वेश्चन टाइप 12 पढ़ेंगे। मैं हूं केसरीमल राजवोरा और आपका एक बार फिर स्वागत है मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो नंबर सिस्टम में 12 टाइप का क्वेश्चन है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी एक बार पूरे कोर्स में जैसे हम सारे क्वेश्चन ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी लेना ज़रूरी है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ये जानने के लिए अगर हम रूट निकालने की कोशिश करें इनका, यानी अंडर रूट निकालने की कोशिश करें, तब एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ की तरफ आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर, तो हमें पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि यहाँ देखें यूनिट प्लेस पे देखें 1496 1496। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आने वाला है या तो आने वाला 14965। ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे नंबर आएंगे कब, जब किसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 होता, इसका स्क्वायर करते तब 441 आता। यूनिट प्लेस पे तो 1 ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, यानी कि उसका इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 1 4 9 6 या 5। ठीक है, तो इनमें से किसमें, इन नंबर्स में से नंबर नहीं आ रहा। देखो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो 2 हमें पता है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि 14, 36, 42 ये जो नंबर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा उसके हिसाब से हम अगर कोई पॉइंट बनाना चाहे तो ये बन सकता है पॉइंट कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है वो 2, 3, 7 और 8 ये नहीं हो सकता। ठीक है, 0 हो सकता है क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, तो 0 आ सकता है यूनिट प्लेस। तो इसमें हमें पूछा था कि संख्या कौन सी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो जिसमें यूनिट प्लेस में ऐसा नंबर आ रहा है जो यूनिट प्लेस डिजिट में हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आ सकता, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने बस इसको इसलिए लिया है ताकि हमारा एक पूरा नंबर सिस्टम का कोर्स कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय हिंदी में बोलते हैं इसको। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम 37 में 6 का डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो 37 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 36 आता है, कितने टाइम, 6 टाइम, और बचता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन बात जो हमें नॉर्मल पता होती है। इसके अलावा अगर मैं ऐसा लिखूं कि 31 डिवाइडेड बाई 6, तब क्या बचेगा, तब भी 1 ही बचेगा। ठीक है, 5 टाइम जाएगा ही। अब जैसे कि मैं इसी नंबर को लेता हूँ वापस, 37 डिवाइडेड बाई 6, अगर हम 6 का डिवाइड करते हैं 37 में, तो एक तो बचता है कि रिमाइंडर बच सकता है जब हम 6 टाइम इसका डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँ 7 से, 6 7 कितना होता है
42, तो 42 में करके देखें तो ये कितना कम है 42 से, 5 कम, ठीक है। और अगर 36 आता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है +1 और -5 ये दोनों ही हम एज ए रिमाइंडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर लास्ट में हमको इसको माइनस में निकालना है। देखो जब हमने इसको -5 रिमाइंडर रख लिया, मान लिया हमने इसको -5 रिमाइंडर रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा 1। तो लास्ट में तो आंसर सही जो रिमाइंडर होगा वही यही आने वाला है, ठीक है। अब एक और नंबर का एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 43 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर क्या हो सकता है, जब हम 7 का डिवाइड करते हैं 43 में तो ये 42 टाइम जाता है, सॉरी 6 टाइम जाता है, 42 आता है और बच जाता है 1, ठीक है। और क्या बच सकता है, अगर मैं इसको 7 टाइम लेता तो यहाँ पे 49 आता और माइनस का 6 आता रिमाइंडर में। तो इसके दो रिमाइंडर हो सकते हैं, एक तो प्लस का 1, एक माइनस का 6। जब हम -6 यूज़ करते हैं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 7 - 6 यानी वापस 1, यानी सही रिमाइंडर जो होगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, इजी सा है ये, इसका यूज़ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसको और डीप से समझाऊंगा, पर अभी के लिए हम एक नॉर्मल सी इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि हमारे जो इजी जो क्वेश्चन आते हैं, इस पे हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, पर जो इजी क्वेश्चन जो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इससे हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 50 मल्टीप्लाई बाई 41, इसको 43 लिख लो, 43 मल्टीप्लाई 67, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो क्वेश्चन ये है 7। तो क्वेश्चन ये है कि इस नंबर में अगर 7 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, ऐसा नहीं करना है इनको मल्टीप्लाई करके फिर बाद में 7 का डिवाइड करना है। यहीं पे देख लेना है कि 50 जो नंबर है, अगर इसमें हम 7 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, +1, ठीक है। देखिए साइड में करके देख सकते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं 43 में 7 का डिवाइड प्लस का 1 बचता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं 67 में 7 का डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, प्लस का 4। इसके अलावा अगर इसको 70 मान लेते हैं तो -3, दो ऑप्शन है, या तो प्लस का 4 या माइनस का 3, दोनों में से कोई से ले सकते हैं। अगर प्लस का 4 लेते हैं तब तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 × 4, तो कितना आंसर आएगा 4। अगर माइनस का 3 लेते हैं तो 1 × 1 - 3 -3, तो -3 तो हम रख नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 7 - 3 = 4। तो दोनों कंडीशन में हमारा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 15⁻²7⁰, ठीक है, अपॉन 7 को डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना है 15⁻²7⁰। यहाँ पे कोई भी पावर आ सकती है, मान लिया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ, तो हमें क्या करना है, बस ये जो 15 है अंदर, इसमें डिवाइड करना है 7 का, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, +1। तो आपके एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऐसे आने वाले हैं जिसमें रिमाइंडर प्लस का 1 आए या -1 आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम +1 देख रहे हैं, तो +1 का 271 टाइम्स, यानी इसका पावर, जब हम 1 का पावर 271 करते हैं तो आंसर तो 1 ही आता है, क्योंकि हमें पता है 1 की कितनी ही पावर लगा दो आंसर किस में आएगा, हमेशा वही आने वाला, 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये ऐसा होता 13 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी 13⁻²271 मान लो इसको, डिवाइडेड बाई 7 ऐसे होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं कितने बार, 1 टाइम, बचता क्या 6। तो 6⁻²271 निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके आगे वाली पावर क्या आती है, 13, देखो 7 का डिवाइड करते हैं, अगर हम 2 टाइम लेते हैं इसको
तो रिमाइंडर क्या बचता है, -1 बचता है। तो यहाँ हम क्या लेंगे -1, तो -1 रेज़ टू पावर 271। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी -1 की पावर ओड नंबर होती है, ओड यानी विषम संख्या में होती है, 1 आ रहा है यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब पावर होगी तो आंसर भी किस में आएगा, -1 में। तो हमें क्या पता है कि -1 में हम रिमाइंडर को लिख नहीं सकते, तो ये -1 नहीं आएगा यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे 7 - 1 यानी 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप 13 क्वेश्चन है, अभी हमने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी उसी पे क्वेश्चन है। 17 रेज़ टू पावर 200 को 18 से डिवाइड करना है, तो इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि 17, अगर 17 में हम 18 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। देख लो यहाँ पे कैसे, 18 को 17 में डिवाइड किया तो 18 1 टाइम, ठीक है, बचेगा क्या, -1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो -1 आ रहा है, और पावर ऊपर कितनी है, 200। ठीक है, तो -1 की पावर अगर कौन सा नंबर हो, सब नंबर हो, यानी कि इवन नंबर पावर में हो, तो ये -1 का 1 क्या बन जाता है, प्लस का 1 बन जाता है, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, वापस बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे नंबर ऐसा होता कि जैसे 1 में 18 का डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 0 से मल्टीप्लाई करते, और यहाँ 0 आता, और जो रिमाइंडर बचता वो +1 बचता। यानी जो रिमाइंडर है वो हम +1 यानी छोटे नंबर, इससे जितने भी छोटे नंबर है वो प्लस में भी निकाल सकते हैं 0 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसा क्वेश्चन एक और देखते हैं, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 25 रेज़ टू पावर 25 को 26 से डिवाइड करना है और उसका शेषफल यानी रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो 25 रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाई 26। तो हमें बताया जब भी डिवाइड करेंगे 25 क्या है, इससे 26 से छोटा नंबर है, तो यहाँ एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। 26 को 25 में जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। जब -1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो -1 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, उस पर पावर क्या है, 25 है, तो 20 ओड नंबर की पावर है -1 पे। जब भी ओड नंबर में पावर होगी तो ये -1 क्या आएगा, -1 में आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस में हम इसका आंसर रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 26 में से -1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 इसका आंसर। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम पर उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, पर थोड़ा सा अलग है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम के जैसे दिया है इसको, किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, वर्ग यानी उसके स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो मान लिया वो x है, x में अगर 6 का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3। क्वेश्चन को समझा रहा हूँ मैं, अगर एक्स स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी संख्या में अगर 6 का डिवाइड कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, और इसके स्क्वायर में 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 3 है रिमाइंडर में, हमें क्या, हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, जैसे उसमें 17 की रेज़ टू पावर कुछ नंबर था और 18 का डिवाइड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें -1 मिल रहा था, तो इसके इसी का पावर हम कर रहे थे, तो यहाँ पे जितना रिमाइंडर बच रहा है +3 बच रहा है, तो इसी का पावर कर लेते हैं। तो उसका जब पावर करेंगे तो जैसे 3 का मैं पावर करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो आता है 9। ठीक है, तो 9 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नंबर का डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा रिमाइंडर आ नहीं सकता। तो अगर हम 9 में भी 6 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था रिमाइंडर थ्योरम का, वही यहाँ पे लागू हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।